दोस्तों नमस्कार। एमपी सिंह वेटरन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि क्या सनातन धर्म को मानने वाले यानी हिंदुओं के बुनियादी सोच में बदलाव आना शुरू हो गया है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद भारत का विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान बना जो इस्लामिक राष्ट्र है, एक भारत रह गया। बहुत सारे जो मुस्लिम भाई लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनने में वोट और सपोर्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ गए नहीं। उन्होंने भारत को ही अपना रहना पसंद किया, भारत में ही रहना पसंद किया। और जो संविधान बना वो सेकुलर भारत का संविधान लोगों ने, उस वक्त के नेताओं ने इसको स्वीकार किया। और इसका ये हुआ कि जो हमारे मुस्लिम भाई लोग थे वो लोग को बराबरी का दर्जा मिला। बंटवारा के बाद भी भारत में वो रहे और उनको उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक तरह से बहुसंख्यक हिंदुओं पर ही डाल दी गई। इससे किसी हिंदू को या किसी को भी कोई एतराज नहीं था, सब शांतिपूर्वक चल रहा था। लोगों ने बाद में धीरे धीरे ये लगा कि मुस्लिम का तुष्टीकरण बढ़ रहा है इस देश में और जो बहुसंख्यक हिंदू है उनके हितों का नुकसान होने लगा है। यहाँ तक कि कई बड़े नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि भारत में जो मुस्लिम है उसका यहाँ के संसाधनों पर पहला हक है। इसका ये हुआ कि पहला हक बोलने का हिंदुओं ने समझा कि ये एक तरह से तुष्टीकरण की हद है। हमारे संसाधन और हमारे टैक्स या हमारे सब संसाधनों का पर सभी का हक होना चाहिए, न कि उनका पहला अधिकार होना चाहिए। दूसरे अल्पसंख्यक भी हैं, हिंदू हैं। हिंदुओं के अतिरिक्त जो अल्पसंख्यक हैं जैसे सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उनको इसमें नहीं शामिल करके केवल मुस्लिमों के बारे में बोला गया कि उनको इस देश के संसाधनों पर पहला हक है। ये भी एक तरह से ऐसा हुआ कि इनके बुनियादी सोच में बदलाव लाने का एक कारण बनना शुरू हो गया। उसके बाद ये देखा गया कि धीरे धीरे जो सामंजस्य था समाज में उसमें वैमनस्यता आनी शुरू हो गई। और इसके जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में अगर हम सोचें या चर्चा करें, हमने कई लोगों को चर्चा करते हुए सुना, पार्कों में, रेलवे के ट्रेन के डिब्बों में या अन्य जगहों पर। तो आइए हम दो चार शब्दों से उसकी विश्लेषण करते हैं। जैसे आकृति, संस्कृति, प्रवृत्ति, प्रकृति और विकृति। आकृति से मतलब है कि जो यहाँ के हिंदुओं की रूपरेखा है वही हमारे मुस्लिम भाइयों की भी रूपरेखा है, वैसे ही है। यानी जो हम हैं वही वे भी हैं। किसी कारण से उनके पूर्वजों ने भय या डर, लोभ या लालच या पद और प्रतिष्ठा के लिए धर्मांतरण किया और इन्होंने संस्कृति यानी अरबी संस्कृति को इन्होंने स्वीकार किया। और उस संस्कृति को स्वीकार करने से इनकी प्रवृत्ति में भी बदलाव आया। प्रवृत्ति में बदलाव आने का मतलब है कि यहाँ के जो भारत वर्ष के अंदर के जो हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, इससे वे लोग अपने को दूर महसूस करने लगे। या इनको लगा कि किसी भी हिंदुओं ने बोला कि ठीक है, आपने अगर धर्मांतरण किया है तो आप अपने हिसाब से
आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के महापुरुषों को, यहाँ के अन्य चीज़ों को आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने भारतीय संविधान से ऊपर शरिया को रखा। भारतीय जो अन्य सामाजिक ये थे उससे ऊपर उन्होंने इस्लाम को रखा, मतलब भारत से ऊपर उन्होंने इस्लाम को रखा। ये सब चीज़ें हैं जो ये तो इनके प्रवृत्ति में आई तो इनकी प्रकृति भी बदलनी शुरू हो गई। अब प्रकृति बदली तो कई चीज़ें ऐसे देखने को मिला जो मतलब हजम नहीं, लोगों से हजम नहीं हो पा रहे थे। जैसे विकृति में आजकल सोशल मीडिया पर आपको ऐसे ऐसे वीडियोज मिलते हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट मिलते हैं जिसमें आप देखेंगे कि हिंदू देवी देवताओं का ये लोग अपमान करके वीडियो पोस्ट डालते हैं, अपशब्द लिख करके वीडियो पोस्ट डालते हैं, जो लोगों को स्वीकृति से बाहर हो जाती है। तो ये सब कारण है जो भारतीय जो सनातनी हैं, जो जिनको सही शून्य माना जाता था, उनके बुनियादी सोच में बदलाव आना शुरू हो गया। अब एक और कारण आता है कि भारत के मानचित्र में तो वे रहते हैं, लेकिन उसमें कई 2-4% या 10% ऐसे भी हैं जो मानचित्र में नहीं है। भारत के मानचित्र में रहते हैं लेकिन भारत के मानचित्र में नहीं है, यानी भारतीय व्यवस्थाओं पर वो विश्वास नहीं करते। ये सब कारण हुआ जिसके चलते जो बहुसंख्यक हिंदू है उनके दिमाग में या उनके व्यवहार में या उनके बुनियादी सोच में बदलाव आना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक था और ये कारण थे जो हमारे जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनके बुनियादी सोच में ये परिवर्तन आया और जिसके कारण ये थे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर आप अपनी कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।